आज तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े कायर हैं, सबसे बड़े कायर हैं इस देश के। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव के समय दो मुख्यमंत्री जेल में डाले गए हैं। स्कूल के बच्चे बता देंगे कि जो डराता है धमकाता है वो सबसे बड़ा कायर होता है, और वही हो रहा है मोदी जी के साथ। यहाँ तो परिस्थितियां ये बन गई हैं कि नेता इतना अहंकारी हो गया है, सवाल ही उठाने नहीं देता। आज तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े कायर हैं, सबसे बड़े कायर हैं इस देश के, क्योंकि नेता का धर्म होता है कि सवाल का जवाब दो। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आपकी नाराजगी सही होती है हमेशा। अगर आप नाराज होते हैं तो नेता का फर्ज है कि झुके, आत्मचिंतन करे। यहां तो परिस्थितियां ये बन गई हैं कि नेता इतना अहंकारी हो गया है, सवाल ही उठाने नहीं देता। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव के समय दो मुख्यमंत्री जेल में डाले गए हैं। चुनाव के समय विरोधी दलों की जो खाते हैं बैंक के, वो बंद किए गए हैं। सबको डराया धमकाया जा रहा है। स्कूल के बच्चे बता देंगे कि जो डराता है धमकाता है वो सबसे बड़ा कायर होता है, और वही हो रहा है मोदी जी के साथ। आज उनकी कायरता दिख रही है क्योंकि उनके सामने विरोधी दल खड़े हो गए हैं। राहुल जी सवाल उठाते हैं रोज, और जनता दिशा दिखा रही है। आज जनता कह रही है हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ने देंगे चुनाव हिंदू मुसलमान पर, धर्म के आधार पर। आज जनता कह रही है हम बेरोजगार हैं, 10 साल से सत्ता में रहे हो, हमारे लिए क्या किया। आज जनता कह रही है महंगाई इतनी हो गई है हम बच्चों के लिए सामान खरीद नहीं सकते, 10 सालों से तुम्हारी सरकार है, ये सिलेंडर 1200 का क्यों किया। आज जनता कह रही है किसान खेती में कमा नहीं पा रहा है, 10 सालों से तुम कहां थे। बड़े बड़े खरबपतियों के तुमने कर्ज माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। देश का किसान जूझ रहा है, मर रहा है, कर्ज में डूब रहा है, आत्महत्या कर रहा है 1-1 लाख रुपए के लिए। तुम कहां थे 10 सालों से। आज जनता पूछ रही है। इसलिए हमारे कायर प्रधानमंत्री घबराने लग गए हैं, इधर उधर की बातें करने लग गए हैं, भैंस चुराने वाली, गहने चुराने वाली। हर रोज सुबह उठते कोई नई बात, जिससे चुनाव का कोई ताल्लुक ही नहीं है। चुनाव लड़ना है, हिम्मत है तो देश को बताओ 10 सालों में क्या किया है।